बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 6.10। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो पढ़े हैं उनके अंदर हम इसके पहले 14 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें रिलेशन है अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का, कि कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है, इनके ऑर्डर का रिलेशन हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने देखा कि अरिथमेटिक मीन जो होती है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होती है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ी होती है। कब होती है? एक तो कंडीशन है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव हों, दूसरी कंडीशन है कि जी पॉजिटिव लेना। इसी तरीके से इसका बिल्कुल रिवर्स है कि अगर ए और बी दोनों नेगेटिव आ जाएं और जी भी हम नेगेटिव लें तो उस वक्त ये सारा इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से छोटी, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से छोटी। कैसे होती है, क्यों होती है, अभी हमने इसको वेरीफाई करना है। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फाइंड अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन एंड वेरीफाई दैट अरिथमेटिक इज लेस देन ज्योमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक इज लेस देन हार्मोनिक मीन, प्रोवाइडेड दैट जी इज नेगेटिव इफ ए एंड बी आर आल्सो नेगेटिव। दो पार्ट हैं, दोनों मैं करवा देता हूँ आपको। देखें, पार्ट नंबर 1 में है a -2 और b -8। तो जब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। अरिथमेटिक मीन होती है a + b/2 और ज्योमेट्रिक मीन होती है 2ab, सॉरी 2 नहीं आता, ये हार्मोनिक में आता है, प्लस माइनस। और हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab/a + b। सो ये तीन फार्मूले हैं मीन्स के, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का। तीनों फार्मूले लिख लिए। अब जस्ट इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और हम देखेंगे कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर है बिल्कुल वो वेरीफाई हो जाएगी। कैसे? a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है -8 डिवाइडेड बाई 2, तो -10/2 दिस इज -5। g की वैल्यू देखें, -8 b की वैल्यू है और -2 a की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी और साथ में साइन लगा दिया प्लस माइनस का। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया। ये जब सॉल्व करेंगे तो +-4 हो गया। अब बिकॉज क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था कि g इज़ नेगेटिव, तो g हमने नेगेटिव इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। g जब नेगेटिव लेंगे तो वो -4 होगा। मैं इधर लास्ट स्टेप में लिख देता हूँ कि a -5 है, g -4 है। और जब हार्मोनिक हम फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -8 ओवर -2 और b की वैल्यू -8 इसमें ऐड कर देंगे। तो ऊपर अगर हम देखें तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, 8 × 16 × 2 32 और नीचे -10 है। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो पता चलता है हमें कि ये 2 16 are 32 and 2 5s are, ये माइनस में आ गए। अभी -16/5 है, इसको अगर हम डिवाइड करके चेक करें कि पॉइंट्स में क्या बनता है, ये लास्ट स्टेप मैंने आपको दिखा देता हूँ। चलें, 16/5 आया है माइनस में, तो 16 को जब हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 3s are 15 और 1.052s are, तो ये आ गया -3.2। अब हम जानते हैं कि जो वैल्यू हमें बड़ी नज़र आ रही होती है, अगर उसके साथ माइनस का साइन हो तो वो बड़ी नहीं होती बल्कि छोटी होती है। डिवीजन में भी ऐसा ही होता है। और ये जो चीज़ थी ये हार्मोनिक की वैल्यू है, इसको हम एच कह सकते हैं, ऐसे ये वाली वैल्यू एच की है। अब तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी होगी बिकॉज माइनस का साइन साथ लगा हुआ है, और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी बिकॉज साथ में माइनस का साइन लगा हुआ है। तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं कि -3/2 इज़ ग्रेटर दैन -4 एंड -4 इज़ ग्रेटर दैन -5। अब ये था क्या, इनका नाम पुट कर देते हैं। ये क्या था? ये जो -3.2 था ये हार्मोनिक था मीन, और -4 था ये ज्योमेट्रिक था मीन, और ये जो -5 है ये अरिथमेटिक था मीन। तो इनके मीन्स आ गए, जिसकी वजह से हमने देखा कि अरिथमेटिक मीन्स छोटा है ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक छोटा है हार्मोनिक से, और ये एक इसकी ऑर्डर तरतीब बन गई है। तो ये तरतीब हमने प्रूव करनी थी
क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि जब ए और बी नेगेटिव लें और जी भी नेगेटिव हो तो फिर आपने ये चीज़ प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर दिया है। इसी लेक्चर के अंदर अभी हम इसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 के लिए मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ जी। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन मैंने ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं, ए नेगेटिव 2/5, बी नेगेटिव 8/5, ये मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। जी भी नेगेटिव ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि हमने वी हैव टू टेकन जी एज नेगेटिव। सो अभी हम इसके अरिथमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। पहले मैं फार्मूले लिख देता हूँ ताकि इसमें कोई किसी किस्म का इबहम ना रह जाए कि जो अरिथमेटिक होता है उसका फार्मूला a + b, मीन की बात कर रहा हूँ, और जो ज्योमेट्रिक होता है मीन, उसका फार्मूला होता है a × b स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस, और जो हार्मोनिक होता है वो होता है 2 टाइम ab ओवर a + b। तो ये फार्मूले आ गए हैं जी अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के। अब इन फार्मूलों में जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करना है। बिल्कुल वही वैल्यूज़ हैं जो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 14 में यूज़ की थी। वहाँ पे ये पॉजिटिव थी, यहाँ पे ये नेगेटिव है। पार्ट नंबर 1 में भी ऐसा ही है, पार्ट नंबर 2 में भी ऐसा ही है। जस्ट वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं जी। a की वैल्यू पुट की तो -2/5 आ गया, b की वैल्यू पुट की तो -8/5 आ गया, और नीचे 2 है। जब इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम नज़र ही आ रहा है कि ये 5 है, और ऊपर -10 हो जाएगा जी, और नीचे ये 2 है। ऊपर -10 है, नीचे 5 × 2, नीचे भी 10 हो गया, तो -1 आ गई है। अब ये -1 क्या चीज़ आई है, मैं इधर लिख देता हूँ। दिस इज़ वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन विच इज़ -1। अब इसी तरह हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है। तो ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ले लें किस चीज़ का, -2/5 × -8/5 का, प्लस माइनस लिखते हैं साथ में। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर तो प्लस हो चुका है। 8 × 2 × 16 ओवर 5 × 5 × 25। इनकी वैल्यूज़ जब हम फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। सो जी की दो वैल्यूज़ आ गई, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ 4/5। बट कंडीशन क्या थी क्वेश्चन में कि जी नेगेटिव लेना है। लें जी, हम जी की वैल्यू जो नेगेटिव वाली वो इधर लिख देते हैं 4/5। तो ये जी की वैल्यू भी आ गई है -4/5। इसी तरह जब हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 2 × a की वैल्यू, a की वैल्यू -2/5 इंटू b की वैल्यू -8/5 ओवर a + b, a की वैल्यू -2/5 और b की वैल्यू -8/5। अभी हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, नीचे वालियों का, ऊपर वाली की मल्टीप्लिकेशन है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8 × 16 और ये 32। बिल्कुल वही जवाब आ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट में था। अभी हम इनका फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन है तो इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर जो चीज़ बन रही थी उसको हम मोस्ट जो लोअर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एच की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 32 × 5 ओवर 25 × -10। ये मल्टीप्लाई होंगे, 5 इसके साथ कैंसिल होगा 5 टाइम, और 32 16 2 टाइम एंड ऊपर बन गया -16 और नीचे है 25। एग्जैक्टली वही जवाब निकला है जो 14 क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में था, बट इसके साथ माइनस है, नेगेटिव लगा हुआ है। तो हार्मोनिक जो मीन थी उसकी वैल्यू आ गई -16 ओवर 25। ये तीनों वैल्यूज़ मैंने ऊपर नीचे लिख दी हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तीनों की वैल्यूज़ को अब हम कंपेयर करते हैं। इंटरेस्टिंगली जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी वैल्यू कंसीडर होगी, और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी कंसीडर होगी। मुझे पता चल रहा है फ्रैक्शन के अंदर कि -16 ओवर 25 ये सबसे छोटी है, -4/5 इससे बड़ी है, इससे मज़ीद छोटी है, और -1 सबसे छोटी है। क्यों कि जो बड़ी होती है अगर उसके साथ माइनस का साइन आ जाए तो वो छोटी बन जाया करती है। तो -1 सबसे छोटी बन गई है। अगर नहीं कंफर्म हो रहा, डाउट में है, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। डेसिमल में ये कैसे कन्वर्ट होगी, 16 को आप डिवाइड कर दें 25 पे, 25 नहीं डिवाइड हो रहा, 60 होगा,
इससे पहले भी हम इसे क्योंकि कर चुके हैं, लिहाजा ये 25 और 4 टाइम ये 0.64 आ गया माइनस के साथ। और ये 4/5 है तो 5.04 इंटू 8 तो ये आ गया -0.8। वैसे तो ये बड़ी थी लेकिन साथ में माइनस आ रहा है, इस वजह से ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी और ये -1। अब ये थी क्या, ये जो वैल्यू थी ये थी एच की, ये वैल्यू किसकी थी, जी की, ये वैल्यू किसकी थी, अरिथमेटिक मीन की थी। तो इससे भी कंफर्म हो गया कि जो हार्मोनिक मीन होता है ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक जो होता है ग्रेटर होता है अरिथमेटिक से, अगर ए और बी दोनों नेगेटिव हों और जी भी हम नेगेटिव सेलेक्ट करें। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट अब हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 16।